शाजापुर जिले में पिछले दिनों सलसलाई गुलाना अकोदिया क्षेत्र में गडेरियों की भीड़ चोरी हो गई और चोरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे कि लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे। जहां सलसलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुलाना के पास में चोरों ने दवाई डालकर भेड़ को मारा और भेड़ पालक समस्या लेकर थाना पहुंचे। थाने पहुंचकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और भेड़ पालक द्वारा कहा गया कि रिपोर्ट दर्ज तो की, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए और कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। वहीं 1 दिसंबर अकोदिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिसमें से 12 भेड़ चोरी करके ले गए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी घटना जो कि 24 दिसंबर 2024 की सलसलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुलाना चौकी के पास से ही 25 भेड़ चोरी हुई और चौकी प्रभारी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है प्रशासन के ऊपर। उन्होंने कहा कि काफी आनाकानी करने के बाद रिपोर्ट दर्ज की और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोर बंदूक और पत्थर से परिवार के ऊपर हमला करते। कई बार रिपोर्ट दर्ज करवाई गई लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि त्वरित कार्रवाई करवाए, अगर ऐसा हाल आगे होता रहा तो सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की रहेगी। 20 तारीख को चौकी पर गया था। हमारे उनके पास एक दुकान में मेरा इंगाल चोरी हुआ था, तो सर ने बोले कि तुम्हारा इंगाल जहाँ था वहीं पे मिल जाएगा, वो चोरी वोरी नहीं गया है। ऐसे बात करी मेरे को डरा धमका के भगा दिया गया। तो ना तो मेरे को प्राप्ति मांगी थी, मैंने प्राप्ति भी नहीं दी गई और बोले कि वो चोरी वोरी का मामला कुछ भी नहीं है। मैंने बोला सर रात को चोरी ही गया है, तो बोले कि कोई चोरी वोरी नहीं गया है, तेरा इंगल जहाँ था वहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे करके मेरे को डरा धमका के चौकी से भगा दिया। और क्या बोला उन्होंने? बस यही बोला सर। कंप्लेंट नहीं करी आपकी? कंप्लेंट भी नहीं करी। बता, बोलिए। मेरा नाम जीवन प्रकाश सौराष्ट्री है, ग्राम कुड़ाना का रहने वाला हूँ। मेरा पड़ोसी है श्याम शर्मा, जो हमें हर बार परेशान करता रहता है और हमारी ज़मीन के आसपास उसी का कब्जा कर रखा है और हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है। हमने जुलाई में 16 जुलाई के लगभग रिपोर्ट लिखवाई थी यहाँ गुलाना चौकी में, तो यहाँ तो हमारी सुनवाई की नहीं, हमको सलसलाई थाना भेज दिया गया। सलसलाई थाने में सिर्फ आवेदन लिया और आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। और इससे पहले भी श्याम शर्मा ने हमारे ऊपर बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें करी, जिसकी रिपोर्ट हमने यहाँ गुलाना चौकी में लिखवाई थी। लेकिन गुलाना चौकी वाला उल्टा 151-16 की टाइम में मुझे ही अंदर करवा दिया था गुलाना चौकी पूर्व प्रभारी ने, चौकी प्रभारी ने। उसके बाद नए चौकी प्रभारी आए तो इन्होंने भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और मेरा फ़ोन छीनकर 181 की शिकायत भी बंद करवाई। अच्छा, बहुत सारी घटनाएं और आज तक हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ है। और श्याम शर्मा अभी तक भी है, जिसके खिलाफ हमने SC/ST एक्ट में शाजापुर भी गए थे हम, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं की गई अब तक। और अब तक आवेदन है, मेरे भाई के हाथ भी कटे, उसमें दराते से इन लोगों ने चोट पहुंची। कितना नुकसान हो गया करीबन? मतलब 25 भेड़ है ना, हाँ, निकाल के ले गए। जाल में गुंडी हुई थी। अच्छा, और जाल को ऊपर दरिया लगाया हुआ था, और पानी आया था ऊपर तिरपाल डाले तो हमने तो देखी भी नहीं, उसमें थोड़ा पानी का साटा था। एक खेताला ने सूचना भी दी है, तो 13 आदमी थे और एक पिकअप थी और ससले के तरफ उसका मुंह था पिकअप का। रात को 2-2:30 बजे के करीब की बात है। अच्छा, साटा चढ़े नहीं होते तो ऊपर वो तिरपाल नहीं होता तो दिखते आने हमारे। शुरू। जी नमस्कार, मेरा नाम हरिओम कारपेंटर है, पिता नाम राम गोपाल कारपेंटर। मैं ग्राम गुलाना चौकी में आवेदन देने के लिए गया था कार्रवाई करने के लिए, लेकिन मुझे चौकी प्रभारी द्वारा एवं चौकी स्टाफ द्वारा प्राप्ति नहीं दी जा रही। मैंने बोला साहब मेरा एक विवाद है और पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है, लेकिन मैं वहाँ पे गया था कि साहब आप सामने वाले विपक्ष पर कार्रवाई करिए, लेकिन चौकी द्वारा मुझे प्राप्ति नहीं दी गई और राजीनामा करके ही मैटर को सोल्व किया गया। प्राप्ति नहीं दी गई आपको? जी, मैंने 2 बार गया और पहले मेरा आवेदन नहीं लिया, फिर विपक्ष से जब आवेदन देने के लिए गया तो उनका आवेदन ले लिया गया। अच्छा। और फिर मैं देने गया तो बोलता है कि आप राजीनामा कर लो। विवाद काय का चल रहा था आपका? सर मेरा एक मतलब पुराना जमीन का विवाद चल रहा है, मतलब जमीन का भी नहीं चल रहा है, एक थोड़ा सा डासे का विवाद चल रहा था, तो उसका भी एक राजीनामा हुआ था, पंचायत द्वारा भी हुआ था, उसके बाद फिर चौकी में हुआ था।
अच्छा। अब इस बार मेरा तीसरा मतलब मैंने क्या मेरे घर पे एक सुतली बम फोड़ दिया था। कुछ मतलब सोयाबीन मम्मी सुखा रहे थे तो बंदर आए तो मैंने फटाका फोड़ दिया। तो विपक्ष आए और मुझ पे गाली गलौज की कार्रवाई करने लगे। अच्छा। 3-4 लोग मिलकर आए तो मैंने चौकी में इनके विरुद्ध विपक्ष आवेदन में कौन कौन है? नाम? विपक्ष में एक कमल जी कुंभकार है, ओम जी कुंभकार है, बलराम जी कुंभकार है और उनका लड़का मुझे अनशन गाली बकने लगा ये वो। तो मैंने इन चारों के नाम से बस एक आवेदन दिया था कि साहब इनको हर बार ये मेरे से मगजमारी करते हैं तो आप इन पर कार्रवाई करिए। तो चौकी